नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 12 सममिति। प्रश्न क्रमांक 1 है, एक विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 0। प्रश्न क्रमांक 2 है, अक्षर ई में कौन सी सममिति है? तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा रैखिक सममिति। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, वृत्त में कितनी सममित रेखा होती हैं? तो वृत्त में अनेक सममित रेखा होती हैं। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, राखी ने, ये सेव है, को सममित रेखा से 2 हिस्सों में बांट दिया, सही हिस्से को पहचानिए। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा हम इसको काट देंगे यहाँ से। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम है। तो इसमें 3 घूर्णन सममिति होती हैं, इसका क्रम 3 है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाली कुछ आकृतियों के उदाहरण दीजिए। तो हम अपने हिसाब से कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं जिनमें सममिति हो। तो हमने यहाँ उदाहरण लिए हैं, दरवाजे में, खिड़की में, तितली के पंख हैं, एक ही पेड़ की पत्तियों में, बोर्ड है, पुस्तक है आदि। प्रश्न क्रमांक 7 है, किसी भी एक वस्तु की आकृति बनाकर उसको एक सममिति रेखा से बांटिए। हमने ये एक आकृति बनाई है, यहाँ से त्रिभुजाकार आकृति बनाई है। तो इसमें हमने देखा है और ये हमने एक सममित अक्ष डाली है, जिससे हम इसको ऐसा पलटेंगे तो ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा। इसे ही हम सममित अक्ष कहते हैं। सममित अक्ष 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। तो ऐसी आकृति हम इसमें बना लेंगे प्रश्न क्रमांक 7 में। प्रश्न क्रमांक 8 है, आप निम्नलिखित आकृतियों की सममिति रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं? तो एक समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम माध्यिका खींचेंगे तो नंबर 1 वो माध्यिका कहलाएगी या लंब समद्विभाजक कहलाएगी। और इसी का दूसरा एक वृत्त है, तो वृत्त के लिए जो हम सममित रेखा खींचेंगे उसे व्यास कह सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को देखकर बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों में सममिति रेखाएं नहीं हैं और उन्हें लिखिए। तो हमने देखा 26 अक्षर हैं, तो उनमें से 10 अक्षर ऐसे हैं जिनमें सममित रेखाएं नहीं हैं। तो उनकी हैं जैसे F, G, J, L, N, P, Q, R, S और Z। इनमें कोई भी सममित रेखाएं नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, एक समषट्भुज बनाकर उसकी सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 6 भुजाएं हैं और ये बराबर हैं, अतः हम इसे समषट्भुज कह सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि कितनी सममित रेखाएं हैं। तो एक हमने ये खींची है, एक, दूसरी हमने यहाँ से इस कोने को मिलाया, तीसरी सीधी खींच दी ये, चौथी ये वाली है, पांचवी ये और छठवीं ये। तो हम देखते हैं कि समषट्भुज की सममित रेखाओं की संख्या 6 होगी। प्रश्न क्रमांक 11 है, दी गई आकृतियों के लिए घूर्णन सममिति का क्रम बताइए। तो जो आ नंबर पे ये आकृति दी है, इसकी घूर्णन सममिति क्रम 3 होगा और बा नंबर पे जो है इसकी घूर्णन सममिति क्रम 4 होगा। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममिति रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकित दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुकित रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और प्रतिबिंब इमेज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम भी लिखिए। तो हमने देखा इधर ऐसी 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 ये आधी आकृति थी और यहाँ से बीच में सममित आकृति, तो इतनी ही बड़ी हम इस तरफ और ऐसी ही रेखाएं बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, इसलिए हम इस ए नंबर की आकृति को षट्भुज कह सकते हैं। अब ये इस साइड से बना है, तो ऐसा ही हम इस तरफ भी ऐसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे, इसको मिला देंगे। तो ये क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा पूरा, तो ये वृत्त कहलाएगा। और ये ऐसी आकृति बनी थी, इसकी हमने सममित अक्ष से ऐसी आकृति ये बना दी, तो ये आई बन जाएगा। ये अंग्रेजी का एक अक्षर है आई, तो सी नंबर की आकृति को हमने आई नाम दे दिया है। प्रश्न क्रमांक 13, किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसी स्थिति कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकती है? तो हम देखते हैं कि जैसे 60 डिग्री कोण को घुमाने पर उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है, ऐसे हम देखते हैं कि 90 डिग्री का जो कोण होगा, 120 डिग्री का, 180 डिग्री का, 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री के जो कोण होंगे
उनको घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देगी। प्रश्न क्रमांक 14 है 3 या 4 विभिन्न समबहुभुज की आकृतियां बनाकर सिद्ध कीजिए कि समबहुभुज की भुजाओं और सममित रेखाओं की संख्या समान होती है। तो हमने यहाँ एक त्रिभुज बनाया है। त्रिभुज में हमने देखा कि 3 भुजाएं और सममित अक्ष भी इसकी तीनों हैं, क्योंकि एक यहाँ से ये 2 और ये 3 सममित अक्ष हो गई, ये सीधी सीधी। अब हम देखते हैं एक चतुर्भुज बनाया। चतुर्भुज में एक हमने यहाँ से एक सममित अक्ष, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। सममित अक्ष का मतलब होता है कि जब हम, जैसे हमने इसको ऐसे काटा है तो ये 2 बराबर हिस्सों में विभक्त हुआ है। जैसे ऐसे काटा है तो ये वाला और ये वाला, ये 2 बराबर भागों में विभक्त हुआ है और ये बराबर होते हैं। इनका क्षेत्रफल एक दूसरे पर रखने पर ये पूरा एक दूसरे को ढक लेते हैं। ऐसे हमने देखा षटभुज है। षटभुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो इसमें 6 भुजाएं हैं और 6 ही सममित अक्ष हैं, जो कि हमने प्रश्न क्रमांक 10 में भी किया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 15 है दिए गए आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा या रेखाओं के अनुदिश सममित हो, तथा इसी प्रकार ग्रिड सी में एक सममित आकृति बनाइए जो कि दर्पण रेखा के अनुदिश सममित दिखे। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये ऐसा चित्र बना हुआ था, यहाँ से ऐसा दर्पण रखा है ये, तो दर्पण मतलब आईना ऐसा रखा है, तो वैसी ही आकृति यहाँ बनेगी। तो हमने यहाँ पर ये एक रेखा ये खींची, इसको इससे ऐसा मिलाया, ऐसा और ऐसा मिला दिया। ये कॉर्नर देख के मिलाना है हमें। जैसे जैसे इसमें आकृति बनी है ना, वैसी हमें इस तरफ बनानी है। और बी नंबर की आकृति ऐसी ऐसी ये बनी थी, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर ये बना दी है। और सी नंबर पे कोई भी आकृति बना सकते, तो हमने एक वर्ग बना दिया है। ये 4 खंडों को मिलाकर एक और वर्ग ये ऐसा बनाया हुआ है। ये प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर में यही करना था बस। अगले अध्याय के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।